Hello everyone, this is Proshun sir introducing myself as Physics and Chemistry faculty of Vidyadeep Science Tutorial. Please follow the contact number in the screen for any kind of support like lectures, notes, etc. and other guidance. Hi winners, this is PK Ghoshal, your motivational coach cum teacher. So for long time there was a question coming to me, how to revise, in which way to revise and how to go through the chapters in the proper way. तो आज ये वीडियो हम हिंदी में शूट करेंगे क्योंकि कई लोग जो है हिंदी में इस बात को शूट करने के लिए रिक्वेस्ट किए, पर्सनली भी किए हैं, मैसेज भी किए हैं, तो हिंदी में शूट करने की प्रयास में यानी कि कोशिश में हम हैं। तो सबसे पहली बात, रिवाइज क्यों करें? भाई रिवाइज इसीलिए करें, हमको खुशी मिलेगी, आई विल बी हैप्पी, हमें खुशी मिलेगी, इसीलिए हम रिवाइज करेंगे। क्योंकि कितनी तैयारियां हो रही है, कितनी बाकी रह गई चीज़ों को तैयारी करने में, इसका एक बहुत बढ़िया सब पता हमको लगता है जब हम रिवाइज करते हैं। और रिवीजन की अगर बात करें तो ये अच्छे खासे मायने रखते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, ये ज़रूरी है, इसीलिए हम करेंगे। तो किस तरह से करें इसके बारे में हम बात करेंगे, और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए रिवाइज करते समय उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि यू जस्ट डिवाइड द डे। पूरा एक दिन है, उसका 2 स्लॉट बना लो। एक इम्पॉर्टेंट स्लॉट, प्राइमरी स्लॉट, यानी कि सुबह को नींद से उठ गए तब जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल से आके जो इम्पोर्टेंट पढ़ाई, ट्यूशन ये सब तो प्राइमरी स्लॉट में आते हैं। इसके बाद वाला जो समय होते हैं वो सेकेंडरी स्लॉट को चूज़ करो, और ये डेली होना चाहिए। तो सेकेंडरी स्लॉट जो है ये क्या होगा, ये हमारा रिवीजन के लिए रखा रहेगा। ठीक, तो अब रिवीजन कैसे स्टार्ट करें? तो पहली बात है भाई, टाल मटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको दूर करो। मैं तो परसों से रिवाइज करूंगा, छोड़ो अब एग्ज़ाम आने में देरी है, पढ़ लिया कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब पढ़ोगे हर चीज़ याद आएगी, जब छोड़ दोगे सारी चीज़ें जो है याद नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूल जाएंगे, हम ये बोलेंगे कि याद नहीं आएगी ठीक से, एंड दैट रियली मैटर्स अ लॉट। इसीलिए क्या है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाओ, एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ। और कैसे करेंगे? जो टॉपिक्स हमको बढ़िया आता है हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट सेट्स अ रिदम। भाई कॉन्फिडेंस लाएगा, रिदम बनाएगा, उससे चालू करेंगे। ये बन गया मेरा पहला जो स्टेप है। अगला स्टेप क्या है भाई, रिवाइज कब करना है? भाई सुबह नींद से उठ के आंखें खोल ली, ब्रश कर लिए, रिवाइज करना शुरू नहीं, ये प्राइम टाइम हो गया। प्राइम टाइम में रिवाइज नहीं करना है। प्राइम टाइम में हमको क्या करना है, जो मेन चीज़ पढ़ने वाली है उसको पढ़नी है। रिवाइज तो पुरानी चीज़ों की होती है, वो प्राइम टाइम में हम नहीं करेंगे। वही जो मैंने बोला, स्लॉट करना ज़रूरी हो गया। तीसरी बात क्या है, इसके बाद वाली बात जो है, एक फिक्स्ड सेकेंडरी टाइम होना चाहिए डेली, जहाँ पर हम हर एक चीज़ों की टॉपिक को पकड़ के रिवाइज करेंगे। अब किस तरह से करेंगे? भाई थ्योरी वाला पार्ट को रिवाइज करने की मतलब ज़रूरी है, तो उसको रिवाइज कैसे करेंगे? नो नीड टू रिपीट। भाई मैं 4 बुक से पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा हूँ, मैं VSEPR थ्योरी पढ़ूंगा। तो 4 किताब से अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या हो रहा है, भाषाएँ अलग हो रही है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो रहे हैं, पर चीज़ तो वही की वही रहेगी, सेम चीज़। इसीलिए क्या है, उसके एक बार पढ़ लो, बस एक बार पढ़ लो, एक बार देख लो, क्लियर। और फिर क्या करेंगे, अगर डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको लिख लेंगे एक बार, उसको स्मार्टली एक बार देख लेंगे। भाई केमिकल इक्वेशन होगा तो लिखना पड़ेगा, मैकेनिज्म होंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म आते हैं वो तो लिखने होते हैं, तो वो तो हम कर लेंगे। हालांकि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स लेके ज़्यादा बातचीत करूँगा, क्योंकि मैं इन दोनों को पढ़ाता हूँ। बट वो जो भी मैं कह रहा हूँ, ये बाकी सब्जेक्ट्स जैसा है आप अपने एग्जाम्पल से फिट करा लो, बट इट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमको प्रॉब्लम फाइंड करना है, तो उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
एक आध करके देख लेंगे। अब कैसे करेंगे भाई, इजी प्रॉब्लम एक आध को चुन लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, थोड़ा लॉजिकल वाला प्रॉब्लम, टफ प्रॉब्लम जो करेंगे, क्वेश्चन आंसर की वही बात है, एक लॉजिकल वाली पार्ट जो है वो करेंगे। इस तरह से हम करेंगे। इसमें क्या होगा, मेरा ब्रेन का इम्प्रूवमेंट होगा, ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगा और चीज़ें भी बनती जाएंगी और चीज़ें बढ़िया बनेंगी। तो मैंने क्या बोला, मेन मकसद, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन क्या है, खुशियाँ मिलेंगी, यू विल बी ए हैप्पी पर्सन, ये होता है। अब क्या करना है, अब रिवाइज कैसे करेंगे वो तो बोल दिया। उसका डायमेंशन क्या होगा भाई, डायमेंशन ऐसा करो कि एक वीक का टाइम को फिक्स कर लो। भाई ये वीक है, वीक में क्या करेंगे, हम टोटल 6 दिन रखेंगे। ऑब्वियसली सेकेंडरी स्लॉट हम रखेंगे, मतलब जो टाइम पे हम मतलब उतना पढ़ने का मन नहीं करता है फिर भी हम पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल दे रहे हैं, तो सेकेंडरी टाइम जो हम लिए हैं उसको ठीक कर लिए कि इसमें हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक चैप्टर को ले लिए या फिर एक टॉपिक ले लिए, उसको रिवाइज करेंगे, मतलब चीज़ों को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा पढ़ के देख लेंगे कहाँ पे डाउट नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, अब हमने क्यों बोले एक दिन खाली रखने के लिए, उसका रीज़न ये होता है कि सपोज़ हम पढ़ रहे हैं, चलो मैं चैप्टर नंबर 4 लेता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। इसकी पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, मुझे VSCPR थ्योरी तक मैंने बढ़िया से पढ़ लिया। अब मुझे क्या हो रहा है, VBT का मेन पार्ट जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। भाई सीधी सी बात है, समझे नहीं तो समझ में कैसे आएगी, पढ़े तो थे, समझ नहीं पाए। कई कबार ऐसा होता है कि एक चैप्टर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। मान लो कि वैसा ही पार्ट, वैसा ही कोई एक चीज़ जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई है, उसको तैयार करने के लिए ये एक दिन मैं खाली रखने के लिए कह रहा हूँ। 1 डे छोड़ दो खाली, तो उसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे आप। इसीलिए क्या है कि एक फिक्स शेड्यूल रखना होगा। अच्छा, और एक काम करना पड़ेगा भाई, राह मैं दिखा रहा हूँ, चलना आप ही को पड़ेगा, मैं आपके होकर नहीं चल सकता। यू विल हैव टू मूव इन योर ओन पाथ। भाई इसीलिए क्या है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, या आप सच्चा कोई नहीं जानते। भाई आपका जो डायमेंशन है कैरेक्टर, वो आप ही जानोगे, आपसे अच्छा कौन जान सकता है ना। अब हमको सेकेंडरी टाइम में करना है। अगर कोई ऐसा सोच लगा है मैं तो दोपहर को करूँगा, भाई दोपहर को पढ़ने की इच्छा हुई, बढ़िया से खा पी लिए, नींद आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिर क्या होगा, टाल मटोल। भाई करना है मतलब करना है, जो टाइम हम निकालें रिवीजन के लिए वो करना है। और अगर ये आदत बन जाएगी ना, तो एज पर साइकोलॉजी हम थोड़ा वेट करेंगे, अरे हाँ नई चीज़ जो पुरानी चीज़ जो है उसको नई तरह से नई दिशा और दशा देंगे। आई विल गेट अ टाइम टू जस्ट ब्रश अप माई थिंग्स। इसमें फ़ायदा क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ तैयारियाँ भी बढ़िया से होती है, और एग्ज़ाम के समय किसी भी तरह के कोई पैल्पिटेशन कितना भी आए हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। हालांकि पैल्पिटेशंस आएंगे, पैल्पिटेशंस तो आएंगे, हमको वही लगेगा कितना पढ़ लूँ कि कुछ नहीं पढ़े हैं, या कुछ नहीं पढ़े आपको जो लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई बढ़िया से हो रही है। भाई कुछ है तभी ना खोने का डर, नहीं होता तो डर किस बात की, यह बात हमको समझनी है। अगले पॉइंट जो बोलेंगे, एक प्लानर बना लो और ख़ुद को उसमें डाल दो और देख लो क्या आता है क्या नहीं आता है। कभी कभार क्या होता है, चैप्टर हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स को तैयार कर लेते हैं, पर उसमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन वाली चीज़ें होती है जो हम बिल्कुल नहीं देखते, उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको भी हम नोट कर लेंगे बढ़िया से और उसको हम देख लेंगे। जैसे कि मान लो कोई चैप्टर का कोई वियर्ड टॉपिक, कोई वियर्ड क्वेश्चन आंसर जो है, उसको क्या करते हैं, मतलब नाम का इस टॉपिक के, मगर बाकी उसके सारे फंक्शन जो दूसरे चैप्टर्स का आते हैं और बदनसीबी से वो भी हम नहीं पढ़े हैं या भूल गए, तो उसको भी मैंने जो बोला वो अलग सा जो एक दिन रख रहा हूँ, 6 दिन रिवीजन कर रहा हूँ और एक दिन मैं खाली रख रहा हूँ, तो खाली स्लॉट में उसको ट्रीट करेंगे और ये सबको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब क्या करना है, जब पूरी चीज़ें चैप्टर की समझ में आ गई, कॉपी लो, पेन लो, उसको अपने हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में एक चैप्टर के समरी की तरह उसको लिख लो। अब क्या करना है, उसमें कोई अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, आलतू फालतू की बात नहीं आनी चाहिए। तो ये बन गया। अब क्या करना है, यू शो इट टू ए टीचर। अब इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम होता है,
भाई वो अच्छा टीचर नहीं है, वो घटिया टीचर है, उसका पढ़ाने का स्टाइल ठीक नहीं है। तो भाई एक बात बताते हैं, टीचर्स आर ऑलवेज टीचर्स। आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, दैट डजंट डिफाइन हिज और हर पैरामीटर। हालांकि हाँ, मैं मानता हूँ कई कभार ऐसा टीचर मिलते हैं जो उस सब्जेक्ट में उनका थोड़ा डेप्थ कम हो, बट स्टिल द पर्सन इज डीलिंग विद द थिंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना। बड़े दिन से वो इस बात को डील कर रहे हैं, तो नेचुरली वो डील कर लेंगे। वो आपको इतना तो बता देंगे कि भाई ये पॉइंट इसमें, तो इसको भी इंक्लूड कर ले, इसको भी तो रख ले। तो ये मेरा समरी जो है वो बन गई। और लास्ट में मैं वही बोलूँगा, एंग्जाइटी जो इसको प्रोमोट नहीं करनी है। एंग्जाइटी मतलब क्या, अरे मैं पढ़ गया, मैं भूल गया। अरे भाई भूल तो जाओगे ही, तब पढ़े हो, तब पढ़े थे और अब पढ़ोगे, भूलना तो है ही। अब क्या होगा, जब रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगी, अगर हम ठीक से पढ़े हैं, समझे हैं तो। अब एक बात और आती है कि हमको करना कैसे है। भाई रिवाइज जब करोगे तो दो चीज़ हमारे सामने सबसे पहले आनी चाहिए। एक तो पहली बार जब रिवाइज किए थे उसका नोट, मतलब वही चंद पेज में समरी ऐसा। दूसरी चीज़ जो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास 11th के हो चाहे 10th का हो, कैसे भी हो, मतलब स्कूल का एग्ज़ाम अगर होता है, बोर्ड में 10th की बात करें, तो एनसीईआरटी बहुत बड़ी एक मायने रखते हैं। तो इसीलिए क्या है, उसको बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन तो उसी में से आएगा। और तीसरी चीज़ क्या है, क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक तो कोई सा भी ले लो, एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा कर लो, दूसरा होगा तो तीसरा, है तो चलता रहता है। पर मुझसे कोई अगर पर्सनली पूछेगा कि सर आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक बढ़िया लगता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की यदि बात करें तो मैं वही एक ही बात बोलूँगा, ओसवाल कंप्लीट रहता है भाई, उसको ले लो। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है बनाई रहती है। अब मेरा एक स्टूडेंट था विजय भूमियार, जो कि अब आईआईटी का मतलब स्टूडेंट बन चुका है। तो उससे भी मैंने डिस्कस कर रहा था कि भाई तुम क्या कहते हो, क्योंकि तुम तो वो लड़का जो लास्ट मिनट में पढ़ने वाला, बदमाश में नंबर 1 थे, तो तुम कैसे चीज़ों को मतलब मंच मारते हो, तुम थोड़ा बता दो। तो उसका भी कुछ सवाल जवाब मैं बोल दे रहा हूँ, जो मतलब उसका भी जो मतलब एडवाइस था, जो कि मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अभी मैं साझा करने वाला हूँ। तो उसका ये कहना था कि रिवीजन के समय हम वो चैप्टर को पूरी तरह से देखेंगे जिसको हम कर रहे हैं। मेन क्या करेंगे, नोट्स देखेंगे, और क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। ये दोनों काम हम करेंगे। और साथ ही साथ जो पार्ट में हमको डाउट हो रहा है, एक वाइट पेज में उसको लिख लेंगे। और वो जो एक दिन मैं बोला खाली रहने के लिए, उस खाली वाला दिन में उसको बढ़िया से जम के करेंगे तैयार। अब प्रॉब्लम इसमें भी एक है, प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट उसकी आती है बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग मुझे बढ़िया से नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे। अब मान लो कि छुट्टियां आई हैं, भाई इंडिया है, छुट्टी तो लगी रहती है। आज ईद है, फिर कुछ दिन बाद फिर आएगी दिवाली, फिर दिवाली के बाद कुछ और त्यौहार, फिर 25th लगा रहता है। तो छुट्टी के समय क्या करेंगे, वो वाला पार्ट हम बढ़िया से बना लेंगे, तैयार कर लेंगे उसको बढ़िया से। तो फिर मेरा बैकलॉग भी क्लियर हो गया, जो मुझे करना चाहिए था कॉन्सेप्चुअल पार्ट वो भी हो गया, और आगे का चैप्टर हम बढ़िया से करेंगे। अब क्वेश्चन बैंक की अगर बात करें तो भाई सीधी बात है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस एग्जाम में है। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का मतलब लिखने की आदत डालना, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना, खुद के नर्व को समझना, खुद के हैसियत और औकात दोनों को जान के अकॉर्डिंगली खुद को तैयार करना। हम न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी एग्ज़ाम की तैयारी तब से करना शुरू कर दिए जब एग्ज़ाम का रूटीन और डेट शीट नहीं निकले हों। इसीलिए क्वेश्चन बैंक तो बनाना ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि जब भी रिवाइज़ करेंगे तो रिवाइज़ करते समय थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो। कई बार क्या होता है कि भाई चैप्टर 1 जब पढ़े थे तब तो बढ़िया से प्रॉब्लम उसका सॉल्व कर रहे थे, अभी मेरा चैप्टर 4 चल रहा है, फट से चैप्टर 1 खोलेंगे पूरा ब्लैंक, तो ये ब्लैंक उस टाइम नहीं लगेगा। हम अगर रेगुलरली पढ़ेंगे ना, और अगर मान लो हमको ब्लैंक भी लग रहा है, पर हम तो पहले जो बढ़िया से पढ़े थे उसको पढ़ लेंगे। भाई जो कहीं ट्यूशन लेते उनके नोट या जो गाइड कर उनके नोट जो है वो देख लेंगे, बुक देख लेंगे, याद आ जाएगी। और फिर भी कोई अगर डाउट्स है तो फिर तो एक्सपर्ट जो है, मतलब जो जिससे ट्यूशन कोचिंग ले रहे हैं या स्कूल में, उनसे कर लेंगे। ऐसा ही होते हैं। तो
आशा लगता हूँ कि मैंने जो बोला, मैंने अभी जो सजेशन किया, ये मैं जनरल रिवीजन की बातचीत कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम सामने आ गया, हाउ टू रिवाइज एट दैट टाइम, एग्ज़ाम आने के समय कैसे करेंगे रिवाइज, इसके ऊपर मैं एक अलग सा कोई वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ रिवाइज कैसे करें, ताकि मैं पूरा साल के लास्ट में जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, स्कूल का एग्ज़ाम हो खास करके हो, और बोर्ड बोलेंगे तो 10th 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कैसे बातों को बढ़िया से निपट सकता हूँ। तो इसके ऊपर ही मैं आज वीडियो बना रहा था, बड़े दिन से रिक्वेस्ट थी। तो आशा रखता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा आपको कोई काम आए, और आपको यदि कोई और अगर पॉइंट्स लगें कि जो हम स्किप कर गए या मिस कर गए, तो आप अवश्य लिख सकते हैं कमेंट में। और हाँ, मेरी वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसको बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सबके बीच कर दें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आपके भी जान पहचान के, आपके भाई बंधु साथी जो भी है, उन्हें भी इस बात का कोई उपकार आए। तो आशा रखता हूँ कि मेरा ये वीडियो सबका काम आया। तो आज मैं यहाँ विदा लेता हूँ। जय माँ भारती।